हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफरर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस की। सुबह का ट्रेड लिया था मैंने, आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक में दिख रहा होगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपना वो तो दिखाता ही हूँ पीएनएल में, उसमें नीचे दिखाया तो मैं लॉस है तो, बट मैंने कहा कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हो मार्केट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, कैसे आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंगली। और इन सब चीज़ों के थ्रू आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे, मनी मैनेजमेंट कर सकते हो, अपने प्रॉफिट्स को कैसे बचा सकते हो। इस सब चीज़ पे मैंने एक वीडियो डाली थी कल रात में, आधे घंटे की वीडियो करीब करीब वो। तो मैंने कहा कि आज उसका भी एक एग्जांपल लाइव, मतलब मैं कल तो वो अपने एनालिसिस में मैंने बताया उसके थ्रू एग्जांपल देके, तो मैंने कहा एक और जितने ज़्यादा एग्जांपल होंगे उतना और बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा ये आपको मैं दिखा देता हूँ और बता देता हूँ अपनी ट्रेड की एनालिसिस में आज। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो कल रात को पोस्ट करिए, वो जाके देख लेना। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा अगर हो सके तो, वरना आई बटन पे मैं डाल दूंगा वीडियो की। तो बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 43,500 की पुट ली थी कल, 43,500 की कॉल में लॉस था, आज इसकी पुट में लॉस है 43,500 की, आज पुट में लॉस हो चुका है यहाँ पे मेरे को। और लॉस आपको जैसे दिख रहा होगा बहुत छोटा लॉस ही है ये। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने 10 6 के करीब यहाँ पे सुबह सुबह 193.75 पे मैंने खरीदी थी ये पुट बाय करी थी। और 10 5 पे मैंने 10 5 पे मैंने खरीदी थी। और मैंने उसके 1 मिनट बाद ही 10 6 पे काट भी दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको काट दिया, मैंने अपना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 रुपये का स्टॉप लॉस लिया प्लस ब्रोकरेज दी हुई है यहाँ पे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया मैंने, आपको दिख रहा होगा। और कल का दिन भी सेम ऐसी था, कल भी मैंने सेम चीज़ ऐसी इतना ही स्टॉप लॉस दिया था। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 43,500 की पुट आपको दिख रही होगी चलते हुए, देखो कितने उस पर चल रही है। यहाँ पे देख रहे हो क्या प्राइस पे चल रही है, 240 रुपीज़ पे, और इसने अपना हाई मारा है यहाँ पे 289 के अराउंड, ठीक है। तो मेरी खरीदी भी बहुत सस्ती थी, अगर आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट मेरे उससे 100 रुपये 90 रुपये ऊपर चला गया यहाँ पे। बट उसका रीज़न मैं बता देता हूँ क्या है, एनालिसिस करके बता देता हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली अब आगे कुछ यहाँ पे अब ट्रेड रहेगा नहीं। आई थिंक सो, अब मार्केट में देखता हूँ कुछ कंसोलिडेशन होता है तो देखूंगा। बट मेरे को जहाँ तक है, अब मैं ट्रेड में कोई इंटरेस्टेड हूँ नहीं मार्केट के अंदर। मेरे को लगता है जो मूव थी वो मार्केट ने पेंडिंग थी, वो एक मूव कर दी है। तो अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ सीधा। तो आप देखो ये चार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट सुबह मैं बताता हूँ मैंने कहाँ एंट्री बनाई है। तो मार्केट सुबह यहाँ पे खुला, नीचे आया, ठीक है। कल का आपको दिख रहा है ये वाला जोन जो मैंने बताया था, एक जोन ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे, कल की ये जो है ये सपोर्ट जोन है इस जगह पे, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये पिछले दिन का हाई था, ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पर, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है साफ। तो अब यहाँ पे मार्केट ऊपर खुलता है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है इस समवेयर इस जगह से, ठीक है, क्योंकि इसी क्लोजिंग इस जगह पे हुई थी। इधर से इसने रिजेक्शन ली, इसने कंटिन्यू किया, ये नीचे आया, ठीक है। इसने एक पुल बैक लिया है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा इस जगह पे इसने ऊपर से नीचे आया, एक पुल बैक लिया है, और इसने कंटिन्यू किया और अपने इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली अपने सपोर्ट को ये ब्रेक करके नीचे इसने क्लोजिंग भी करी है यहाँ पे। तो अब मैं जैसे कल मैंने बताया था, मैं इस कैंडल के अंदर नहीं गया, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस कैंडल के अंदर मैं जाता अगर, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा बन रहा था, मेरा स्टॉप लॉस समवेयर इधर या इस लेवल इस स्विंग पे होता, इस जगह पे होता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता और एंट्री मेरी कहीं इस जगह होती, इसके नीचे यहाँ पे कहीं एंट्री होती है और स्टॉप लॉस इस जगह बनता। और मेरे पास टारगेट जो थे नीचे के वो सिर्फ 300 के लेवल तक के थे, यहाँ तक के। तो अगर आप ये लेवल देखोगे तो मेरे पास टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं था, स्टॉप लॉस उस हिसाब से बहुत बड़ा था। तो ये रिस्क मैनेजमेंट मैंने बताया था कि आप अपने हर लेवल को ट्रेड नहीं करते हो, और आप अपने हर स्टॉप लॉस को प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके नहीं चलते हो हर जगह पे। जहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस होगा आपका, वहाँ पर ही आप अपना टारगेट भी छोटा रखोगे, और अपना जब वहाँ जहाँ पे आपका टारगेट छोटा होगा वहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा होना चाहिए, और जहाँ पे टारगेट बड़ा है तो वहाँ स्टॉप लॉस बड़े आप रख सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको दिखता है बहुत, जब ये सब मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियो में समझाया तो उसमें आप देख लेना, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा वापस वो सेम चीज़ है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, और मैंने कुछ टाइम, मतलब कुछ टाइम तो नहीं, काफ़ी टाइम पहले एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी। एक चीज़ हमेशा याद रखना अपने लेवल्स पे, ठीक है। ये मेरा लेवल था, मुझे पता है ये लेवल, मैंने एनालिसिस में भी कल बताया था कि मैं इस लेवल पे यहाँ पे आके इसने सपोर्ट यहीं पे लिया, ये लेवल मार्क कर रखा था, और आज भी ये इसको ब्रेक करने के लिए इस कैंडल के अंदर आ रहा था। तो मेरी एंट्री जो हुई है वो इस वाली कैंडल में नहीं हुई है, मेरी एंट्री जो हुई है वो इस वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, इस वाली कैंडल में हुई है। जैसे ही इसने इसका लो ब्रेक किया ना इस जगह पे, इस जगह मैंने एंट्री करी, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। ये थोड़ा पहले ऊपर गया था हल्का सा, और फिर रिजेक्शन लेके नीचे यहाँ पे एंट्री हुई थी और यहाँ तक आया। यहाँ मैं थोड़ा सा
मतलब मेरा एंट्री आपको दिख रही है 197.575 पे है, और ये प्रीमियम जो इस टाइम पे था इस कैंडल की इस जगह पे ये 204 पे चला गया था। बट वो बहुत जल्दी जाता है, तो प्रीमियम वोलेटाइल होते हैं, आपको पता ही, बैंक निफ्टी में पता भी नहीं चलता है। और ये वापस रिवर्स होके आया, और उसने, मेरा स्टॉप लॉस ये था, ये जो जहाँ से रिजेक्शन ली यही मेरा स्टॉप लॉस था कल के ट्रेड में, जैसे मैंने बताया था सेम वही मेरा स्टॉप लॉस, यही इसी जगह पे मेरा स्टॉप लॉस था जहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे गिरा था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर, सॉरी मैं गलत जगह दिखा रहा हूँ यार आप लोगों को, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया चार्ट में, इसको थोड़ा रीसेंटर कर लेता हूँ मैं, मेरा ध्यान उस वाली कैंडल पता नहीं क्यों जाया जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कहीं इस जगह से, जहाँ से रिजेक्शन लिखा था इस जगह मेरा स्टॉप लॉस था, ये इधर पहुँच गया था, इधर 204 का हो गया था ये प्रीमियम इस जगह पे, और ये वापस आया और ये नीचे गया, और मैंने अपना ट्रेड यहीं काट दिया। ठीक है, मैंने अपना ट्रेड यहीं काट दिया, मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअल में वैसे ये बनना चाहिए, या ये स्विंग रखता मैं। तो आप एक बात समझ लो, कल भी मैंने सेम चीज़ बताई थी, मेरे पास नीचे स्पेस कितनी, इतनी स्पेस है बस, ज़्यादा कुछ स्पेस है नहीं नीचे। ठीक है, स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़े नहीं रखने मेरे को, इसलिए मैंने इस वाली कैंडल में भी एंट्री नहीं बनाई थी, जबकि ये प्रॉपर पुल बैक लेके आ रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ, प्रॉपर पुल बैक लेके आ रहा है, बट तब भी मैंने एंट्री नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर ये यहाँ से मैं कहीं एंट्री बना दूंगा और इस जगह पे इस जोन पे जाके नीचे आया, और यहाँ से सीधा उड़ गया ऊपर की तरफ, मुझे क्लोजिंग चाहिए नीचे, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, और टारगेट इतने बड़े हैं भी नहीं मेरे। ऑल राइट, तो जब ये नीचे आया, जब नेक्स्ट कैंडल में इसने इसका लो ब्रेक किया, मुझे कंफर्म हो गया हाँ कि भाई ब्रेक डाउन का ट्रेड है, मतलब कंफर्म नहीं हुआ, मतलब मुझे इतना पता है कि हाँ अब मार्केट को यही ब्रेक डाउन लेवल थी, यही सपोर्ट लेवल थी, यहाँ से मुझे 100 पॉइंट का टारगेट दिखाई दे रहा था 300 तक का। ठीक है, इस जगह से 300 तक, 300 से 280 का टारगेट था, तो वही मेरे को टारगेट दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे मैंने एंट्री बना के, और इसी कैंडल में मैंने काट दी 1 मिनट बाद, क्योंकि ये रिवर्स होने लग गई। मुझे इतना समझ आ गया कि भाई वापस वही सेम चीज़ जो मैंने कल बताई है, कि मार्केट अब क्या है, यहाँ पे पुल बैक लिया, नीचे आया। ठीक है, एक पुल बैक हो गया, अब आपको इससे ज़्यादा पुल बैक नीचे कर, आप ऑप्शन बायर हो तो अब आपको चाहिए यहाँ से सीधा इधर तक आ जाए कैंडल। ठीक है, आपको ये चाहिए कि वन वे अब नीचे आए यहाँ से, जब इसने फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया पुल बैक के बाद, आपको ये चाहिए। बट क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी, तो अब ग्रीन कैंडल बनाती है, इसका मतलब क्या है, अब ये लोअर लो बनाते हुए जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, या फिर यहाँ से रिवर्सल करेगा, जो भी करेगा हमारे को नहीं पता। बट मेरे को इतना समझ आएगा कि अब ये वापस वही पैटर्न है, कि अगर ये ऐसे आया है तो अब नेक्स्ट टाइम ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ से वापस नीचे आएगा। तो ये जो डिप, ये जो ऊपर स्पाइक लग रहे हैं, इनमें मेरा पुट का प्रीमियम जो है टूटेगा। ठीक है, ये सेम चीज़ मैंने कल बताई भी थी आपको। तो आप देख लो, अगर मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के भी चलता, मैं यहाँ का स्टॉप लॉस चला के भी चलता, तो मार्केट ने दोनों हंट करे हैं, और इतनी देर कौन वेट करेगा? अगर एंट्री आपने यहाँ पे इतने स्पाइक में बनाई है ना नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक कौन वेट करेगा, आप बताओ? कोई भी वेट नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 सिक्स कैंडल में रफली हमारी हो गई 6, मतलब आधे घंटे के लिए आप ऑप्शन बायर हो, और कल एक्सपायरी है। ठीक है, आपके अगेंस्ट ट्रेड जा रहा है, आपने एंट्री नीचे बना रखी है, 6 कैंडल में ये प्रीमियम इतना गिरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिक हो जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। तो यही सब चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस से आती है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैं इसी कैंडल में निकल गया बहुत छोटा स्टॉप लॉस देके। अब यहाँ से देखो मार्केट का पैटर्न, धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है, इस जगह 520 से रिजेक्शन लेके अगली कैंडल में इतनी तेज़ नीचे आया है कि अब जो इसका ये लेवल था, आज का डे का लो था, और हमारा यही सपोर्ट जोन भी ब्रेक करने का था, इस जगह इसने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। ठीक है, इसके नीचे इसने इधर आके क्लोजिंग कर दी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब मेरा इंटरेस्ट इधर भी था, इस जगह पे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इधर भी था, बट मुझे एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही थी कि मार्केट सीधा एक कैंडल में इतना गिरा है। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा था, और इस एक कैंडल में अगर आप प्रीमियम चेक करोगे तो मार्केट की मूव यहाँ पे रफली 500 के लेवल से गिरता आ रहा है, और ये इधर 366 तक आ गया। इसमें प्रीमियम जो बढ़ा है ना 130 से लेकर के आई थिंक सो 180, मतलब 50 रुपये प्रीमियम बढ़ा है ये। और मूव उससे, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स उससे बहुत ज़्यादा थे। मैं आपको प्राइस रेंज करके और प्रीमियम का वो भी एनालिसिस करके दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर टॉप से लें इसके, ये गिरता है इस कैंडल में, इधर तक गिरा ये रफली 134 पॉइंट्स है। ठीक है, 134 पॉइंट्स है यहाँ पे, और ये वन वे गिरा है। ठीक है, एक कैंडल में, एक्सपायरी के एक दिन पहले और एक्सपायरी के दिन अगर ऐसे गिर जाए 134 पॉइंट, तो यहाँ पे प्रीमियम कम से कम नहीं तो कम से कम इस वाली कैंडल के अंदर ही 100 रुपये प्लस होने चाहिए थे अपने प्रीमियम के चार्ट में। यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्रीमियम में 100 रुपये हो जाना चाहिए था इस जगह पे प्लस। ठीक है, ऐसी मूव के अंदर अब मैंने देखा, जब मैंने देखा कि भाई यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट, अब आपको लगा के दिखाता हूँ।
ये है 43,500 की पुट, कल की एक्सपायरी की। क्या हो गया? हाँ तो ये देखो, इसको मैंने ऐड किया है यहाँ पे। अब ये देखो आप, ये यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। क्या ये क्या लेवल है, वही देख लेते हैं। इसका लो आप देखो क्या है, 136 पॉइंट, वही मैंने बताया ना 130 से आया है। इसका लो लगाया है 130, 136, ठीक है, इसका लो। और इसका हाई है 187। मूव कितनी थी, 134 पॉइंट की एक्सपायरी पे, ठीक है। 130 एक्सपायरी से एक दिन पहले तो 134 पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो प्रीमियम कितना बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है 136 से सिर्फ 50 रुपये का यहाँ पे गेन हुआ है प्रीमियम के अंदर। 100 पॉइंट से भी ज़्यादा की मूव है, 0.5 के डेल्टा के हिसाब से भी एट द मनी ऑप्शन यहाँ पे कम से कम 50 रुपये तो बढ़ना चाहिए था, वो भी नहीं बढ़ा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है, वो भी यहाँ पे नहीं बढ़ा है इस कैंडल के अंदर। तो मुझे एक वो था कि हाँ भाई प्रीमियम बढ़ तो नहीं रहे हैं, कैंडल जिस फोर्स से आ रही है प्रीमियम में वो आग नहीं है कि जो यहाँ पे सेलर बैठे हैं राइट करके बैठे हैं उनको थोड़ा डर लगे, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, अब नेक्स्ट कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, बट मैं ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस दे चुका था उस जगह पे, ठीक है। मैं पीछे यहाँ पे इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखा भी देता हूँ आज के चार्ट में, कहाँ है ये रहा। यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी, हाँ ये देखो 204 तक गया ना, ये मैं यही बताता इधर तक स्पाइक लगाया है। यहाँ कहीं इस जगह पे मेरी एंट्री थी, इधर से इधर गया और मैंने स्टॉप लॉस अपना यहीं कहीं पे इस जगह पे बुक कर लिया। जो आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, उधर से देखो प्रीमियम कितना नीचे आया है। अगर मैं अपने इस एसएल तक का वेट करता तो देख लो कितना प्रीमियम, कितना बड़ा एसएल था यहाँ से यहाँ तक का। अब ऑब्वियसली बात है मैं इतने बड़े एसएल के लिए तो बैठूंगा नहीं जब मेरा टारगेट इतना छोटा है आगे। तो यही रिस्क मैनेजमेंट होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसी कैंडल में एंट्री बना के इसी कैंडल निकल गया, क्योंकि मुझे ये पता है कि कोई नहीं भाई, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता भी और नेक्स्ट कैंडल में नीचे आता तो मेरे को प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल जाएगा छोटा यहाँ के लिए, और मैं इस जगह कहीं एंट्री बना के हो जाऊंगा, मैं अब बैठा रहूँगा यहाँ पे। मुझे कन्फर्मेशन हो जाएगी हाँ एक पुल बैक लेके मार्केट अब फाइनली और गिरने को तैयार है, ठीक है। मेरे पास फिर भी चांस है, पर अगर मैं यहीं पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का वेट करूँगा ना तो मैं आगे कभी ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़े स्टॉप लॉस बन जाएंगे। और ऐसी मार्केट जहाँ रेंज में है, ज़्यादा कुछ मार्केट में मूव नहीं है, मेजर लेवल्स नहीं है, वहाँ पर आप इतने बड़े स्टॉप लॉस रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अब मैं आपको वापस चार्ट पे लेके चलता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि अब मैं क्यों इस वाले ट्रेड के अंदर मैं वापस नहीं गया, अब मैं सेम लेवल पे अपने वापस क्यों नहीं गया हूँ। उसका रीज़न यही है क्लियर कट, कि प्रीमियम में मैंने आपको दिखाया सिर्फ 50 रुपये प्लस हुआ, ठीक है। एक तो मेरे लिए वो थोड़ा कंसर्न था, मेरे को थोड़ा वो लग रहा था कि भाई प्रीमियम सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर ये नेक्स्ट कैंडल में गलती से भी ये वापस रिवर्स होगा ना, यहाँ पे प्रीमियम मतलब सही तरीके से जा नहीं रहा है, कुछ प्रीमियम वापस भी जा सकता है, ठीक है, रिस्क तो था। अब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, मेरा परफेक्ट सेटअप बना, जो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस जगह पे, सेम चीज़ यही हुआ। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, हल्का सा रिजेक्शन लेके नीचे, इसका लो ब्रेक किया, मेरी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो जाती, और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस रहता। मेरा टारगेट यहाँ पे क्या रहता, यही 300 का लेवल था, ये जहाँ पे आया है 280 300 तक का, यही मेरा टारगेट था इस जगह पे। ये जोन मैंने लाइन भी मार्क कर रखी है, आपको दिख रहा होगा 280 की। और यहाँ पे अगर आपको देखना हो तो 15 मिनट चार्ट में मैंने ड्रॉ भी कर रखा है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन एग्जैक्टली यहीं पे इस रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया ये वापस। तो ये मेरा टारगेट था, बट मेरे को प्रीमियम बॉलर कर रहा था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसी ये सेलिंग आई है इसमें प्रीमियम बहुत बढ़ना चाहिए था, पर वो नहीं बढ़ा। सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसी ये कैंडल ऊपर से रिजेक्शन, जैसी ये कैंडल आई ना नीचे हल्की सी भी, जैसे ये कैंडल ये ओपन हुई, ये मुझे दिखाई दिया प्रीमियम 200 पे, ठीक है। सिर्फ सीधा 200 में मुझे ये प्रीमियम दिखाई दिया। उसके बाद एक ही सेकंड में मुझे ये प्रीमियम वापस 184 पे गया, जब ये थोड़ा सा ऊपर गया रिजेक्शन लेके नीचे आया, और उसके अगले सेकंड में ही मेरे को ये वापस 200 पे दिखाई दिया, ठीक है। तो मुझे प्रीमियम इतना वोलेटाइल लग रहा था कि मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा था यहाँ पे ट्रेड लेना। देखो सेटअप हर जगह बनते हैं, यहाँ पे सेटअप बना और यहाँ पे बहुत अच्छा सक्सेसफुल सेटअप था ये। सेटअप बहुत अच्छा सेटअप बना, मेरे ट्रेड का सेटअप बना, तब मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये मैं बता रहा हूँ कि आप हर जगह ट्रेड नहीं ले सकते हो, यही डिसिप्लिन है। अगर आपको आपकी एनालिसिस कुछ कहती है, आपका सेटअप कुछ कहता है, आपका डिसिप्लिन ये कहता है आप ये फॉलो करो, तो आपको वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। मैंने जो ट्रेड लिया तब ये देखो, ये तो किस्मत वाली बात है कि मार्केट को उस टाइम पे मूड नहीं था, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक सपोर्ट ले गया, तो इसलिए मैंने एचडीएफसी को भी देखा, तो तभी मैंने समझ आया कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहा है, ये ऊपर जा सकता है, अपनी पोजीशन काट के निकल जाओ। अब देखो यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग भी आ रहा है, आई थिंक सो, ये देख रहे हो ये चैनल, ये इस चैनल में अब चल रहा है ये, आपको दिख रहा होगा मैंने ड्रॉ किया है ऊपर से ये। वैसे ये फ्लैग बना रहा है एक, इस जगह से इस जगह एक ट्रेंड लाइन, और
ये है, अब इसमें ऐसे ऐसे करते 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 चलता रहेगा। अगर ये और ऊपर चला जाए ऐसे ऐसे करते, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो एक अच्छी मूव मिल सकती है। एंड के 1 घंटे में देखूंगा वो, मैं अगर करता है तो कुछ ऐसा। तो यहाँ पे अब आप देखो कि इस जगह पे सेम चीज़ हुई थी, सेम सेटअप बना। अब कैंडल नहीं आके इस जगह नीचे आ गई कैंडल। और आप एक चीज़ देखना, ये सिर्फ और सिर्फ ना ये 366 का लेवल है, और यहाँ पे कम से कम 300। ये बेसिकली यहाँ पे 80 पॉइंट की मूव हुई है ये 2 कैंडल में। और इस 80 पॉइंट के अंदर ना प्रीमियम इस लो से 185 या 84 का लो था ये, 43,500 की पुट का, वो सीधा सीधा यहाँ पे 289 गया है। मतलब 80 पॉइंट की मूव में ही 100 रुपये यहाँ पे प्रीमियम बढ़ गए इसमें, इस कैंडल में। ये जो प्रीमियम का मिसमैच हुआ ना, उस चक्कर में थोड़ा मैं यहाँ पे रुका। थोड़ा मुझे रिस्की लगा प्रीमियम के मिसमैच के चक्कर में, क्योंकि इस जगह जहाँ बढ़ने चाहिए थे वहाँ तो प्रीमियम बढ़े नहीं। अब वो 100 पॉइंट की मूव यहाँ पे 80 पॉइंट की मूव में 100 रुपये बढ़ गया। डेल्टा आप देखो किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे, कि मतलब 0.5 के हिसाब से अगर ऐड वो होता है तो 0.6 होता है। तो यहाँ पे 80 पॉइंट की मूव में जितना बढ़ना चाहिए तो मतलब करीब करीब 48 रुपये, मेरे ख्याल 40 48 45 रुपये बढ़ना चाहिए था यहाँ पे प्रीमियम। वहाँ पे क्या नाम है आपका 100 रुपये बढ़ गया। जहाँ पे ये 134 पॉइंट की मूव है, यहाँ 100 रुपये बढ़ना चाहिए था कम से कम प्रीमियम। आज एक्सपायरी से 1 दिन पहले है, वहाँ पे 100 रुपये नहीं बढ़ा, वहाँ पे सिर्फ 50 रुपये बढ़ा। तो ये प्रीमियम का जो मिसमैच है ना, ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगहों पे मैं ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता जहाँ प्रीमियम में मिसमैच होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिस्की भी रहता है। क्योंकि ये अगर वापस रिवर्सल हो जाए ना काफ़ी क्विकली, तो ये प्रीमियम भी आपको लेके जाता है। एक्सपायरी वैसी है कल 1 दिन पहले, तो ये प्रीमियम जो मिसमैच है ना, ये दिक्कत देता है। तो ऐसे ट्रेड में लेता नहीं। और रीज़न भी बहुत क्लियर कट रीज़न था ऑलरेडी। मैं यहाँ पे मैं इस जगह पे फंस चुका हूँ, ठीक है। एक जगह मैं एसएल दे चुका हूँ इस जगह पे ऑलरेडी, सपोर्ट जोन पे मेरे को फंसा लिया गया है, मार्केट ने मेरे को ट्रैप कर लिया है, मेरा एसएल करवा दिया है, ठीक है। अब सेकेंड टाइम मुझे दिख रहा है मेरा टारगेट, यार यहाँ से अगर आप देखोगे तो मेरा टारगेट अच्छा खासा आपकी स्पेस दिख रही है नीचे तक की, ठीक है। अब मार्केट जब एक कैंडल में इतना नीचे आ जाए और आप यहाँ एंट्री बना रहे हो, और उसके बाद आपको स्पेस कितनी कम दिखाई दे रही है, आपको दिख रहा है ये गैप भी अच्छा गैप है, यहाँ से यहाँ तक का ये भी कम से कम 40 पॉइंट का गैप है यहाँ पे, ठीक है। और जब आपको दिख रहा है प्रीमियम मिसमैच्ड है, प्रीमियम सही तरीके से काम नहीं कर रहे, बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं, ऊपर नीचे बहुत जल्दी हो रहे हैं एकदम से प्रीमियम, तो वहाँ पे आपको मन भी नहीं करता घुसने का। तो बट हाँ, यहाँ पे अगर मैंने एंट्री बना ली होती अपने सेटअप पे 184 200 पे खरीद लिया होता, 200 पे मेरे को पता है, मेरे को 200 पे चांस था मेरे पास इसमें एंट्री बनाने का। मेरे को 200 पे, मैंने इसको 2 3 बार देखा है इस लेवल पे, इस कैंडल में। और 184 का ही मेरा एसएल बनता है इसके अंदर, इस जगह पे। और अगर ये लेता तो मेरा प्रीमियम यहाँ पे कम से कम अच्छा 289 तक गया, तो ट्रेलिंग में मैं कहीं इस जगह पे निकलता भी तो मैं 260 तक निकल जाता। तो मेरा अगर आप देखोगे तो कितने का एसएल बना, 200 के हिसाब से आप लगा लो, 6 और 16 रुपये बना, ठीक है। 16 रुपये यहाँ पे एसएल बना। और मेरा टारगेट जो मेरे को कम से कम 260 बोल रहा हूँ मैं, 289 तक गया, 30 रुपये माइनस में कहीं ट्रेलिंग में यहाँ निकलता। वैसे मैं तो होता तो मैं तो 280 70 पे यहाँ बुक करके निकल जाता, मेरा टारगेट हिट हो गया था। मुझे इससे ज़्यादा नीचे चाहिए भी नहीं था, ठीक है। बट अगर मैं ट्रेल भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट इतना ट्रेंडिंग है नहीं नीचे की साइड में भी, तो अगर मैं ट्रेल भी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कहीं निकल भी जाता। तो 260, मतलब 260 है, ठीक है, 200 पे एंट्री है 60, और यहाँ पे 16 रुपये का एसएल, चलो 20 रुपये का एसएल ही मान लिया, तो 1:3 मिल गया मेरे को। ये परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। यहाँ पे आपको इतना बड़ा एसएल था, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ उल्टा इतने बड़े एसएल के लिए आप देख ले कितना खा जाते हैं। और आपको देखना हो ये प्रीमियम कितना बड़ा है, तो आप देखो दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको देखना है तो। एक सेकेंड, ज़रा नीचे ले आए इस प्रीमियम को, देख लो। ये कैंडल में तो कुछ बड़ा नहीं है, ये अगली 2 कैंडल देखो, सिर्फ 80 पॉइंट की मूव है ये। यहाँ से 185 से आपको दिख रहा होगा 290 तक गया है, 10 मिनट में। कल मैं ये बताता हूँ ऑप्शन बायर को ये चाहिए, ठीक है। मैंने जब वो ट्रेड लिया था, मेरा उसके पीछे एनालिसिस यही थी, जहाँ मैं यहाँ फंसा हूँ ये जा सकता था, तो हो सकता था यहाँ से भी ऐसे जाता जैसे ये कैंडल्स बनी है, ये 2 कैंडल बनी है, यहाँ से भी ऐसी कैंडल बना जैसे कि चला जाता, ठीक है। बट वही है, अब हर जगह आपका दिन है नहीं है भाई, किस्मत है, आप मार्केट से फाइट नहीं कर सकते। बस मुझे इतना पता है कि मेरे को अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, मेरे को अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, मैंने अपने जो पुराने प्रॉफिट्स करे मुझे उसको मैनेज, उसको नहीं ब्लो आउट करना है। तो उसके लिए पोजीशन साइजिंग सिर्फ 25% जैसा बताया, और स्टॉप लॉस जहाँ पे एक्सपीरियंस बोलता है वहाँ पे निकलना है। स्टॉप लॉस इतना छोटा सा देख निकलो, आपने देख लिया, सिर्फ 4 रुपये का स्टॉप लॉस दिया है, आपके सामने ऑर्डर बुक में दिखाया है, ठीक है। और यहाँ से देख लो स्टॉप लॉस अगर इधर बनता तो ये कौन सा लेवल है, 150 के आसपास है, ठीक है, 150। 197 का अगर मैं 150 से बनाता तो क्या स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे, आप हिसाब लगा लो।
197 पे एंट्री थी, 150 में मैं निकला हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 43 रुपये का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। 43 नहीं, सॉरी, कितना हुआ भाई, थोड़ी मैथ्स ख़राब हो गई यहाँ पे, सॉरी माय बैड। बट जो हुई है यहाँ पे मतलब 47 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, 47 रुपीज़ का, 47 का बन रहा है। इसके अगेंस्ट अगर मैं मान लूँ ना, मार्केट अगर टारगेट पे पहुंच भी गया तो कितना दिया इसने, यहाँ पे ये टारगेट दिया, चलो ट्रेलिंग में हम 260 पे निकल गए, हमने मान लिया इस जगह हम 260 पे ट्रेल करते हुए निकल गए, तो हमको कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ कितने, 60 रुपये। 47 के केस में 60 रुपये ले जाऊँगा भाई, ये अगर ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है तो बहुत गलत ट्रेडिंग है। तभी आप हर लेवल पे अपने ट्रेड नहीं कर सकते हो, स्टॉप लॉस आप अपने प्रॉपर हर जगह नहीं ले सकते हो, आपको चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती है। और ये सब एक्सपीरियंस से ही आता है, तो इसलिए आपको बैठना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ऑप्शन बाई प्रॉफिटेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको अपने हाथ जब तक आपके जलेंगे नहीं ना, जब तक आप लॉस दोगे नहीं ना ऐसी सिचुएशंस में, जब तक ये रिस्क टू रिवॉर्ड पोजीशन साइजिंग का गेम नहीं समझोगे ना, आपका विन परसेंटेज चाहे 33% हो ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 और आपकी पोजीशन साइजिंग सही है मार्केट के अंदर। अगर आप अच्छे लेवल्स पे, मेजर लेवल्स पे आप पोजीशन साइजिंग अपनी थोड़ी ऊपर रखते हो, और अपने ऐसे वाले मार्केट के अंदर जहाँ ये ऐसे स्टॉप लॉस हो रहे हैं, पिछले दिन स्टॉप लॉस हुआ, छोटे छोटे स्टॉप लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे अगर आपकी पोजीशन साइजिंग उसकी एकदम 25% है, जो आपने जिस दिन अच्छे ट्रेंड पकड़े हैं, तो कभी आपका प्रॉफिट जा नहीं सकता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। बट हाँ, ऑप्शन बाइंग ईजी नहीं है, ये तो सबको ही पता है। मतलब इतना इजीली मैनेज नहीं होता है, इतने वोलेटाइल होते हैं प्रीमियम। अब मैं यहाँ पे निकल गया, हो सकता था ये प्रीमियम वापस उड़ के भाग के चला जाता और यहाँ तक पहुँच जाता, तो मैं रिग्रेट करता, नहीं करता भाई। सबसे हमारी दिक्कत क्या होती है, हमारी साइकोलॉजी, सब बोलते हैं साइकोलॉजी 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 का, आपने हर जगह सुन लिया होगा, ये पूरे इंटरनेट पे फैला हुआ है, साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी। है क्या भाई साइकोलॉजी, कुछ नहीं है भाई साइकोलॉजी, ठीक है। हमारे को बस अपने आप पर कंट्रोल रखना है, जब तक वो कंट्रोल नहीं आएगा ना हमारे अंदर, वो डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं कर सकते। मुझे दिख रहा है मेरा सेटअप बन रहा है, मैं तब भी एंट्री नहीं किया, 200 रुपये में एंट्री बना के यहाँ पे टारगेट लेके जा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। आज के दिन स्टॉप लॉस दिए जहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था सेकंड टाइम में, बट नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन है, वो चीज़ें सीखी हैं, उन गलतियों से सीख सीख के ही सीखा है कि कहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कहाँ कंट्रोल करना है अपने आप को, अपनी ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है। यही साइकोलॉजी होती है, यही सबसे मेन साइकोलॉजी आपको है कि आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आपको एक चीज़ पे सख्त होकर रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर, आपको रिजिड रहना पड़ेगा एकदम अपने लिए, कि एकदम रिजिड हो कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए यहाँ से, मार्केट अगर ये यहाँ 320 पहुँच गया, कुछ भी पहुँच गया, मैं भाड़ में जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन ये यहाँ से प्रीमियम मेरा 200 पे मिल रहा था, ये 500 रुपये चला जाए वन वे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, मैं देख के बैठ के देख रहा हूँ, और मैं एक रिग्रेट नहीं है उसको देखते हुए। ये वाली जब आपका माइंड सेट बिल्ड होगा ना, उस दिन से आप देखना आपकी ट्रेडिंग एकदम चेंज हो जाएगी। चाहे ऑप्शन सेलर हो आप या ऑप्शन बायर हो, ये सबके लिए ही है। आपकी ट्रेडिंग उस दिन से चेंज हो जाएगी, बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। ये कभी आप अप्लाई करके देखना जो बात मैंने बोली है। और एक बात मैं बताता, मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी पढ़ी थी कि हमेशा ऐसे लेवल्स पे ट्रेड करो, अपने हर लेवल पे ट्रेड मत करो, हमेशा अपने ऐसे लेवल्स पे ट्रेड करो जहाँ पे आपको खोने के लिए स्टॉप लॉस आपका, जहाँ पे आपको खोने के लिए बहुत छोटा हो। अगर आप गलत हो गए, जैसे मैं गलत हो गया तो मेरे पास खोने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सही हो गया तो मेरे पास लेने के लिए बहुत ज़्यादा है, समझे। अगर मैं जहाँ पे ट्रेड लिया है मैंने, अगर मैं मेरे पे अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, इस जगह पे मैंने इस जगह पे कहीं ट्रेड लिया है, तो मेरे यहाँ पास खोने के लिए बहुत कुछ है अगर मैं गलत हो गया तो, ठीक है। मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, नेक्स्ट कैंडल में हो सकता है ये इसको रिजेक्शन लेके नीचे यहाँ पे आके क्लोज कर देता, तो मेरे पास खोने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। मुझे कन्फर्मेशन चाहिए ये इसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है, कोई नहीं, नेक्स्ट कैंडल में ज़रूर स्टॉप लॉस हुआ, बट यहाँ पे खोने के लिए कितना था, कुछ भी नहीं था। मैंने आपको दिखाया सिर्फ 4 रुपये खोने के लिए। जब आप गलत हो आपके पास खोने के लिए कम होना चाहिए, और जब आप सही हो गए अपने लेवल पे, वहाँ पे आपको क्या नाम है, पाने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे टारगेट भी इतने बड़े ही थे मेरे, 100 पॉइंट की मूव मुझे क्लियर कट दिखाई दे रही थी इस लेवल के नीचे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो इस कैंडल में यही किया है, यहाँ से 200 से सीधा वन वे गया 100 पॉइंट, और यही मेरे को चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए ये बात ज़रूर याद ध्यान रखना, जो मैंने बात बोली ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये अपने दिमाग में सेट रखोगे ना तो आप अपने हर लेवल पे ट्रेड भी नहीं करोगे। मैं अपने हर लेवल पे ट्रेड नहीं करता हूँ। पहले मैं अपने हर लेवल पे, मैंने जहाँ देखा मैं वहीं एंट्री बना देता था। मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी तो मैं आज प्रॉफिट में भी आ जाता अच्छे खासे। ये स्टॉप लॉस तो कुछ भी नहीं है, तो इसके इतनी कुछ भी नहीं है, जितनी ये मूव थी उसके साथ तो 4 रुपये कुछ भी नहीं होते, ठीक है। बट तब भी मैं नहीं गया इस ट्रेड में, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई फोमो नहीं है, ये ध्यान रखना आप बस, कि जब मैंने करी मिस किया ट्रेड तो मुझे कोई फोमो नहीं है, क्योंकि देख लो मेरा टारगेट हिट हो गया, मेरी एनालिसिस यहाँ पे सही थी। अब वो अलग बात है कि मार्केट का मन नहीं था इस टाइम पे जाने, उसका मन था कि वो बाद में जाए, तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो मार्केट को जो करना है वो करेगा, मार्केट सुप्रीम है, ये याद रखना, वो उसकी मर्जी है। आपकी एनालिसिस सही थी, मुझे इतना पता है कि हाँ भाई, मैंने देखा है इस लेवल के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद मेरा टारगेट आ रहा नहीं आ रहा है, मेरा टारगेट 300 तक, 280 तक था, मार्केट ने वो हिट किया। मेरे को अपने एनालिसिस पे प्राउड है, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, चाहे मैंने ये ट्रेड ज़रूर मिस किया हो, क्योंकि ट्रेड मिस करने का रीज़न भी मेरी एनालिसिस ही है, समझे। वो भी मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, वो भी सीखा ही है मैंने लॉस दे दे करके। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी देखते रहना। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।